राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी। अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए। मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ। जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांग के जैसे भी पहुँचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और मुझे लगता है सीखने की ज़रूरत है, का प्रश्न नहीं है। मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी की नेत्री रही रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। जब से चर्चा हो रही थी कि रितु जायसवाल बीजेपी जा रही हैं, तब से लोग सवाल भी पूछ रहे थे। खास तौर पे आरजेडी वाले ये भी कह रहे थे कि भाई 5 साल में रितु जायसवाल को आरजेडी ने क्या नहीं दिया। 2020 का विधानसभा चुनाव लड़वाया, हार गई। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़वाया, शिवहर से हार गई। महिला आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 2025 में भी उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही थी, पार्टी ने तय किया था, लेकिन वो परिहार नहीं, किसी दूसरे सीट से वो नहीं मानी, परिहार छोड़ना नहीं चाहती थी और वो वहीं से चुनाव लड़ी निर्दलीय। तकरीबन 60,000 से अधिक उनको वोट भी आए। मतलब 5 साल में हर वो चीज़ मिला जो कहीं दूसरे पार्टी में उनको नहीं मिलता। तब फिर क्यों रितु जायसवाल भाजपा जा रही है? और इन तमाम सवालों का जवाब आज रितु जायसवाल ने दे दिया। पार्टी ज्वाइन की, संजय सरावगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सदस्यता दिलाई। उसके बाद जब मीडिया बाइट हो रहा था, उस दरमियान उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। एक, उनसे सवाल पूछा गया कि आप तो तेजस्वी जी को भाई मानती थी, राखी बांधती थी, तो फिर क्यों तेजस्वी यादव को छोड़कर आरजेडी छोड़ भाजपा में शामिल हो गई? उन्होंने कहा कि राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी, मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन थी हूँ। एक और बात उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी अगर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, ये सलाह है मेरी। मतलब तेजस्वी कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं करते हैं। लालू यादव जी में ये चीज़ें थी, हैं आज भी। तेजस्वी यादव नहीं करते, अगर वो करेंगे तो फिर पार्टी उनकी मजबूत होगी, कोई छोड़कर नहीं जाएगा। मतलब 2 महत्वपूर्ण बात, एक तो आरजेडी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और दूसरा कार्यकर्ताओं का कोई मोल नहीं है। कार्यकर्ताओं से तेजस्वी संवाद नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जिन लोगों से घिरे हुए हैं, वही जो कहते हैं वही करते भी हैं। कार्यकर्ता जाए, कहते हैं ना, कार्यकर्ता जाए जाए कार्यकर्ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कोई पहला रितु जायसवाल नहीं है जो इस तरह की शिकायत कर रही हो। आरजेडी में जब इस तरीके टूट हुआ है तो कहा गया है कि भाई आलाकमान के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। कार्यकर्ता नेता से दर्शन भी कर ले तो भगवान से दर्शन के बराबर है। ये बहुत कॉमन आरोप आरजेडी पर लगता रहा। हाल के दिनों में महिलाओं को लेकर भी कई सारे आरोप लगे। रितु जायसवाल जैसा दबे जुबान में कह रही हैं कि रोहिणी आचार्य जी के साथ क्या हुआ, वो तो अपनी बहन थी, हैं, राखी बांधती, हम तो फिर भी मुंह बोली बहन है। जरा सुनिए रितु जायसवाल का ये 2 बयान, रितु जायसवाल क्या कह रही हैं, और उस बयान को लेकर अपनी राय को भी कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो मैंने कहा ना, और अभी आप बीजेपी ज्वाइन किए। राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी। अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए। मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ। वो तो अपनी बहन थी। बीजेपी की मैंने कहा ना, जब मैं एक धारा से जुड़ी, भी नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं एक सलाह जरूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। तो कार्यकर्ताओं को उचित, जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांग के जैसे भी पहुंचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। और कोई इंसान चाहे तो सीख सकता है, लेकिन वो चाहत दिख भी नहीं रही है।